फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है, कैसे बनती है कोवलेंट बॉन्ड? ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम व्हेन they come so close that a partially filled atomic orbital of one overlap with a partially filled atomic orbital of the other। कहता है कि जब दो एटम आपस में करीब आते हैं और इनके पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल जो आधे इलेक्ट्रॉन से बड़े हुए हैं ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक बॉन्ड बनती है। द टू ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी एंड linearly combine to give rise to a two new orbital। कहता है कि ये जो उनके ऑर्बिटल होते हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं ये अपनी आइडेंटिटी गवा देते हैं। जो पहले इनकी एटम में थे और इनकी आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी गवा देते हैं, इनकी शक्ल भी चेंज हो जाती है और फिर ये नए ऑर्बिटल में तब्दील हो जाते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप किए थे इनकी शक्ल और आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। दीज न्यू ऑर्बिटल encompass both the atomic nuclei they have buried in them two or more atomic nuclei and are called molecular orbital। ये अपने दरमियान में जो न्यूक्लियस है उसे बरी कर लेते हैं, दफन कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर आ जाता है और इन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इनकी मिसाल है सिग्मा और पाई। अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज ऑफ लोअर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल from which it was derived is called bonding molecular orbital, whereas a molecular orbital which has higher energy than the parent atomic orbital is called an antibonding molecular orbital। वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी उसके पेरेंट ऑर्बिटल से, जो एटम का ऑर्बिटल था उससे कम होगी, उसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। और जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उसके पेरेंट जो एटमों का ऑर्बिटल था उससे ज्यादा होगी उसे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हम कहेंगे। A bonding orbital which is symmetrical about a line joining the two nuclei is called sigma orbital। कहता है कि वो जो वो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिस जो जो उनकी लाइन जो आपस में जोड़ रही है उसके दरमियान अगर न्यूक्लियस आ रहा है तो उस हम ऑर्बिटल को हम सिग्मा ऑर्बिटल कहेंगे। द corresponding anti-bonding molecular orbital is called a sigma star orbital। और इसके अलावा जिधर जो न्यूक्लियस तो सिग्मा के दरमियान में आ रहा है सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल के, और अगर इसके हम अलहदा बात करें जिसके जो इनसे हट के हैं जिनके दरमियान में न्यूक्लियस नहीं आ रहा तो उसे हम सिग्मा स्टार ऑर्बिटल कहेंगे। यानी कि जब बॉन्ड बनती है दो ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो उनके दरमियान में न्यूक्लियस आता है उसे हम सिग्मा ऑर्बिटल कहते हैं। और जो उसके अलावा जो एरिया होता है जो ऑर्बिटल का बाकी का हिस्सा होता है उसे हम सिग्मा स्टार कहते हैं। वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते। These orbital are filled with available electron according to the same principle which is applied for the filling orbital। कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह इसमें फिल करते हैं जो इनका प्रिंसिपल होता है लोएस्ट एनर्जी में जाना है। कंसिडर now the formation of a hydrogen molecule from two hydrogen atom when the two hydrogen atom come close enough so that their 1s orbital overlap, the two overlapping orbital merge to form two molecular orbital, sigma orbital and sigma star orbital as pictured below। कहता है कि जब आपके पास दो एटम आपस में करीब आते हैं, जब दो हाइड्रोजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन के दो ऑर्बिटल दो एटम आपस में करीब आते हैं एक मॉलिक्यूल के बनने में, तो फिर क्या होता है जी, जो 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का वो आपस में ओवरलैप करता है, वो आपस में ओवरलैप करता है और उस वो जब मर्ज होता है तो उससे एक नया ऑर्बिटल दो नए ऑर्बिटल बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिन्हें हम सिग्मा ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल कहते हैं। उसने तस्वीर भी दिखाई है। 2+ साइन means that the two orbital are in the same phase and can overlap। कहता है कि इसके बीच में जो ये जो इसने पिक्चर दिखाई है इसमें
दो प्लस के निशान दिखाए हैं जो कि आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्बिटल है ये सेम फेस में है इस वक्त, दोनों जो हमारे पास है, और आपस में ओवरलैप कर सकते हैं दोनों ऑर्बिटल। while the plus and minus sign indicate that the two orbital are out of phase and therefore cannot be overlap। यानी कि माइनस और प्लस की जो इसने तस्वीर दिखाई है इसका मतलब ये आउट ऑफ फेज है और आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरलैप हमेशा करेंगे जब लोअर एनर्जी होगी जिन ऑर्बिटल की, और जब इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान में होंगे। ठीक है, वो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगी। आगे हम पढ़ते हैं द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द दीज ऑर्बिटल आर स्कीमेटिकली शोन बिलो। उसने ये तस्वीरें भी दिखाई हैं। द टू available electron one from each atom fill the two energy sigma orbital and have paired spin। कहता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है ना जो अवेलेबल हैं एक एटम के बीच में, एक एक एटम दोनों यानी कि दो एटम के दरमियान में से, तो क्या करेंगे ये लोअर एनर्जी सिग्मा ऑर्बिटल को फिल करेंगे और अपना स्पिन भी ऑपोजिट कर लेंगे, यानी कि पेड स्पिन होगा। द हाई एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल रिमेन एम्प्टी, और जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा है। इन द सिग्मा ऑर्बिटल द probability of finding the electron is maximum in the region between the two nuclei। The electron cloud is most dense in the region between the two nuclei। कहता है कि ये जो रीजन है हमारे पास सिग्मा वाला, इधर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा हो गई, यानी कि ज़्यादा हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इनके दरमियान। ठीक है, और न्यूक्लियस भी, नहीं न्यूक्लियस के दरमियान में ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये जो दो एटम के न्यूक्लियस हैं और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला हिस्सा जो ऑर्बिटल का, इसे सिग्मा ऑर्बिटल कहते हैं। बाकी का हिस्सा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे हम सिग्मा स्टार कहते हैं। ईच ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सिग्मा ऑर्बिटल इज the electron cloud is more dense। the electron cloud is more dense in the region between the two nuclei। यही वही बात, each of the two electron occupying the sigma orbital is attracted by both the atomic nuclei। कहता है कि हर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा ऑर्बिटल को ही ऑक्युपाई कर रहे हैं, और ये एटॉमिक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि उनके दरमियान में ही रहेंगे। बिफोर द hydrogen molecule was formed each electron was attracted to only one nucleus। जब हाइड्रोजन दो आपस में नहीं मिले थे, उनकी बॉन्ड नहीं बनी थी, तो हर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसका न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करता था। द टोटल बिफोर द हाइड्रोजन the total attractive force of the two nuclei for the two electron is the sigma orbital of hydrogen molecule is about twice that of attractive force when the two electron are in two separate atoms orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये एटम में थे ये इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड नहीं बनी थी हाइड्रोजन की, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के ऑर्बिटल में थे और इनकी अट्रैक्टिव फोर्स कम थी, क्योंकि इन्हें एक एक न्यूक्लियस, दोनों को दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को एक एक न्यूक्लियस इन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। जब ये बॉन्ड बनी, दोनों हाइड्रोजन आए, तो दो न्यूक्लियस आ गए, और दोनों इलेक्ट्रॉन आए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन और दोनों न्यूक्लियस, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी इनके लिए। एक इलेक्ट्रॉन के लिए दो न्यूक्लियस हो गए। When the hydrogen was in the atomic state, this increased the attraction between the nuclei and electron, lower the energy of the system। इस वजह से उस सिस्टम की, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी लोअर हो जाती है, ज़्यादा अट्रैक्शन की। द लोअरिंग इन एनर्जी मोर देन कंपनसेट द एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू न्यूक्लियस रिपल्शन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब अगर इसे ज़्यादा ही हम अट्रैक्शन ले आए और ज़्यादा ही अगर हम उनके अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस को करीब ले आए, तो ये भी सही नहीं, क्योंकि ये जैसे जैसे न्यूक्लियस करीब आते जाएंगे तो न्यूक्लियस का जैसे जैसे करीब आएंगे उस तरह उनकी रिपल्शन होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है दोनों तरफ, वो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे। ठीक है, इस वजह से ये एक खास डिस्टेंस होता है जहाँ पे ये रह सकते हैं।
ठीक है, एक खास डिस्टेंस उस उधर तक रहते हैं। थस 43 436 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कहता है इसीलिए जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, दो एटम आपस में करीब आते हैं, तो 436 किलो जॉल मोल किलो जॉल पर मोल जो एनर्जी है वो आपकी जो है वो रिलीज होती है। This 436 kilojoule per mole energy is called bond energy of hydrogen hydrogen bond। इसे हम bond energy कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। The two atomic nuclei are therefore held together by the electron pair of sigma orbital। कहता है कि ये जो दो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, इन दोनों को ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर की वजह से हैं जो सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा ऑर्बिटल में है। द टू electrons in sigma orbital are called sigma electron and resulting bond is referred to as a sigma bond। कहता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा ऑर्बिटल में, इन्हें हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी वजह से इसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, ये जो बॉन्ड बनती है। इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, the probability of finding the electron is minimum in the region between the nucleus। कहता है कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है यानी कि सिग्मा स्टार जो हमारे पास है, इधर जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग है वो बहुत कम होती है, यहाँ पे नहीं मिलते इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो बाकी का वो हिस्सा है, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस से उस तरफ का हिस्सा है। ठीक है, एक दो न्यूक्लियस के दरमियान का हिस्सा ना जो सिग्मा का हिस्सा है, उधर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बाकी का हिस्से में नहीं मिलते। Thus, if an antibonding orbital is filled with electron, it will make the molecule unstable। अगर हम antibonding orbital में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें मिलना शुरू हो जाए तो फिर ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा, बिकॉज न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन और मैक्सिमम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस। इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस के दरमियान के इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग यानी कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, तो फिर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस रह जाएंगे और उनकी रिपल्शन ही रह जाएगी, वो फिर स्टेबल नहीं रहेगा, बॉन्ड खत्म हो जाएगी। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर रहते हैं, ठीक है, इनके दरमियान में न्यूक्लियस सिग्मा वाली जगह पे। ठीक है, the a molecular orbital would be more stable if there is a greater overlap between the atomic orbital from which it is formed। कहता है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है, जब तक उसमें ग्रेटर ओवरलैप वो कर ले दो ऑर्बिटल आपस में, ठीक है ना। दो अगर एटम आपस में ग्रेटर ओवरलैप करेंगे अपने ऑर्बिटल को, ज़्यादा ओवरलैप होगा उनका ऑर्बिटल, तो फिर ज़्यादा अच्छी बॉन्ड। इन द आइडियल स्टेट द टू न्यूक्लियाई विल हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फॉर द टू इलेक्ट्रॉन इफ द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल आर सुपर इम्पोज्ड। कहता है कि अगर हम सोचें अपने आइडियल स्टेट के बीच में, तो फिर हमें तो यही चाहिए कि दो ऑर्बिटल जो आपस में कर रहे हैं वो पूरी तरह से इम्पोज हो जाएं, सुपर इम्पोज हो जाएं, यानी कि पूरी तरह से दो एटम आपस में जुड़ जाएं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही हो जाएं, यानी कि हमें वो दो न्यूक्लियस आपस में, ये दो न्यूक्लियस हैं तो ये ऐसे हो जाएं, ठीक है, दो एटम। ये आइडियल हमारी सोच है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। This would, however, increase the nucleus repulsion to an extent which would more than offset of the advantages gained due to maximized nuclei electron attraction। लेकिन असल में ऐसा क्या है कि भाई जब ये दोनों आपस में न्यूक्लियस करीब आएंगे तो भाई इसकी रिपल्शन भी है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये फिर करीब नहीं आ पाएंगे और ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वो करीब आ जाए फुल, न्यूक्लियस इन्हें की रिपल्शन आपस में दूर कर देगी, ठीक है। To create an to create an orbital of the lowest energy, the nuclei are therefore it at a compromised distance। ये compromised distance पे रहता है ताकि एक अच्छी bond बने। In the hydrogen molecule this balance is reached when the distance between the two nuclei is 0.74 angstrom। यानी ये डिस्टेंस अगर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान होगा तो फिर एक आइडियल डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं।
From the above discussion, it is obvious why a two electron covalent bond is especially stable. कहता है कि ये ऊपर वाली डिस्कशन से हमें पता लगा कि एक कोवलेंट बॉन्ड कितनी ज़रूरी है।